बाढ़ में डूबे नारायणपुर के बीएसएफ कैंप। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश से नारायणपुर जिले में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पानी बढ़ने से बीएसएफ के कई कैंप जलमग्न हो गए, जिससे जवानों को जान बचाने के लिए पेड़ों और कैंप की छतों पर चढ़ना पड़ा। बाद में सभी जवानों का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। इस अभियान का वीडियो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने सोशल मीडिया पर साझा किया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश और कुछ क्षेत्रों में बिजली गिरने की संभावना जताते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। सीबीआई का दावा, टामन ने घर से कैंडिडेट्स को दिया प्रश्न पत्र। सीजीपीएससी भर्ती घोटाला मामले में पूर्व अध्यक्ष टामन सोनवानी को विशेष अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इससे पहले सीबीआई ने उन्हें और रायपुर के एक कारोबारी को गिरफ्तार किया था। अब प्रवर्तन निदेशालय कथित मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध लेन देन और मनी ट्रेल की जांच करेगा। जांच एजेंसियों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई और प्रभावशाली लोगों के रिश्तेदारों को डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी सहित कई राजपत्रित पदों पर चयनित कराने के लिए प्रश्न पत्र लीक समेत अवैध तरीके अपनाए गए। 70 फीट ऊंची पानी टंकी पर बच्चों का स्टंट। भिलाई के जोन 2 स्थित आजाद चौक में बनी करीब 70 फीट ऊंची नई पानी की टंकी पर बच्चों और युवाओं द्वारा खतरनाक स्टंट करने का वीडियो सामने आया है। टंकी की टेस्टिंग अभी तक पूरी नहीं हुई है, फिर भी लोग उस पर चढ़कर फोटो और वीडियो बना रहे हैं। वीडियो में एक बच्चा ऊंचाई पर बैठकर अपने दोनों पैर बाहर लटकाते हुए दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए प्रशासन से तत्काल बैरिकेडिंग और निगरानी बढ़ाने की मांग की है। कटघोरा अटल परिसर निर्माण में बड़ा घोटाला उजागर। कोरबा जिले के कटघोरा नगर पालिका क्षेत्र में बने अटल परिसर के निर्माण में गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। आरोप है कि ब्रॉन्ज धातु की प्रतिमा लगाने के बजाय सीमेंट की मूर्ति स्थापित कर दी गई, जिसका पेंट पहली ही बारिश में उखड़ गया। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद अधिकारियों ने जांच की, जिसमें निर्माण गुणवत्ता और उपयोग की गई सामग्री पर कई सवाल उठे। करीब 13.60 लाख रुपए की लागत वाले इस निर्माण में वित्तीय गड़बड़ी के आरोपों की जांच जारी है। ऐसी मैकेनिक ने घर से 1 लाख के गहने चुराए। दुर्ग जिले में ऐसी मरम्मत के बहाने घर में घुसे एक मैकेनिक ने करीब 1.50 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। सुपेला पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी आशुतोष साव को गिरफ्तार कर चोरी का पूरा सामान बरामद कर लिया। शिकायतकर्ता मनोज अग्रवाल ने बताया कि घर में मरम्मत कार्य के दौरान गहने गायब हुए थे। परिवार द्वारा तलाश के बाद चोरी की आशंका होने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। गिरवी सोना हड़पने वाला ज्वेलर्स संचालक गिरफ्तार। दुर्ग जिले के खुर्सीपाड़ थाना क्षेत्र में गिरवी रखे गए सोने के आभूषण वापस नहीं करने के आरोप में एक ज्वेलर्स संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वार्ड पार्षद भूपेंद्र कुमार यादव ने बताया कि आर्थिक जरूरत के कारण उन्होंने पत्नी के 44.300 ग्राम सोने के जेवर 4.50 लाख रुपए के बदले गिरवी रखे थे। पूरी रकम और ब्याज चुकाने के बाद भी ज्वेलर्स ने आभूषण वापस नहीं किए। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू की। रामपुर में शराब दुकान शिफ्टिंग का विरोध। महिलाएं सड़क पर। कोरबा के रामपुर क्षेत्र में देसी शराब दुकान को बरबसपुर मुख्य मार्ग पर स्थानांतरित करने की योजना का स्थानीय महिलाओं ने जोरदार विरोध किया। आबकारी विभाग की टीम निरीक्षण के लिए पहुंची तो बड़ी संख्या में महिलाएं सड़क पर उतर आईं और धरना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि रिहायशी क्षेत्र के पास शराब दुकान खुलने से सामाजिक माहौल बिगड़ेगा और महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा प्रभावित होगी। महिलाओं ने चेतावनी दी कि किसी भी स्थिति में क्षेत्र में नई शराब दुकान नहीं खुलने दी जाएगी। कोरबा में 2 मामलों का फरार आरोपी गिरफ्तार। कोरबा पुलिस ने हत्या के प्रयास सहित 2 गंभीर मामलों में फरार चल रहे आदतन अपराधी आशु चुटैल उर्फ घोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ लूट, मारपीट, चोरी और अन्य कई गंभीर मामले पहले से दर्ज हैं। थार वाहन में आगजनी के मामले में अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी। आरोपी को गुंडा बदमाश सूची में शामिल कर जिला बदर की कार्रवाई भी प्रस्तावित। हेडमास्टर ने पैंट उतारकर बच्चों के सामने किया पेशाब। जांजगीर चांपा जिले के एक सरकारी स्कूल में हेडमास्टर पर बच्चों के सामने अशोभनीय हरकत करने का गंभीर आरोप लगा है। आरोप है कि स्कूल समय में उन्होंने कक्षा के भीतर पैंट उतारकर पेशाब किया और छात्राओं के साथ अनुचित व्यवहार करने की कोशिश की। डरे हुए बच्चों ने घर जाकर पूरी घटना परिजनों को बताई। सूचना मिलने पर ग्रामीण स्कूल पहुंचे और हेडमास्टर का वीडियो भी बनाया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मामले की जांच शुरू कर संबंधित अधिकारी आगे की कार्रवाई में जुट गए। कांग्रेस ने किया
डीओ कार्यालय का घेराव, शिक्षा विभाग में 155 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया रद्द किए जाने, दिए जाने और सरकारी स्कूलों में कथित रूप से घटिया गुणवत्ता की साइकिलें बांटे जाने के विरोध में शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्री कुमार शंकर मेनन के नेतृत्व में कार्यकर्ता डीईओ कार्यालय पहुंचे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने सड़क पर बैठकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और खराब गुणवत्ता वाली साइकिल प्रदर्शित कर शिक्षा व्यवस्था एवं सरकारी योजनाओं पर सवाल उठाए। सिरगिट्टी पुलिस ने 11 आरोपी गिरफ्तार किए। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष अभियान चलाकर 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें नशाखोरी, अड्डेबाजी और शांति भंग करने के आरोप में 8 लोगों के साथ 3 फरार वारंटी भी शामिल हैं। पुलिस ने नशा करने वाले युवकों और सार्वजनिक स्थानों पर अव्यवस्था फैलाने वालों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। इसके अलावा लड़ाई झगड़े के आदतन आरोपियों को भी गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस ने क्षेत्र में ऐसे अभियान आगे भी जारी रखने की बात कही है। दुर्ग पुलिस ने पटना से ऑनलाइन सट्टा गिरोह पकड़ा। दुर्ग पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा और साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार की राजधानी पटना से संचालित गिरोह का भंडाफोड़ किया है। खुर्सीपार थाना पुलिस की विशेष टीम ने पटना में दबिश देकर भिलाई के 2 युवकों को गिरफ्तार किया, जबकि एक विधि विरुद्ध बालक को रिमांड पर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक और अन्य डिजिटल उपकरण जब्त किए हैं। पुलिस अब गिरोह के नेटवर्क, लेन देन और अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दोषी के बजाय दूसरे सरपंच की गिरफ्तारी। अंबिकापुर जनपद क्षेत्र में शौचालय निर्माण में गबन के मामले में प्रशासनिक लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया। चीताबहार पंचायत के बजाय गलती से सराइटिकरा के सरपंच रामसाई मिंज को आरोपी बनाकर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में जनपद सीईओ द्वारा गलत जानकारी दिए जाने की पुष्टि होने पर सुधारात्मक पत्र जारी किया गया और सरपंच को रिहा कर दिया गया। घटना के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। उफनते रपटे से गुजर रहे श्रद्धालु। बालोद जिले के प्रसिद्ध सियादेवी मंदिर जाने वाले मार्ग पर श्रद्धालुओं की लापरवाही चिंता का विषय बन गई है। लगातार बारिश के कारण मंदिर मार्ग के रपट्टे पर कई फीट पानी बह रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर उसे पार कर रहे हैं। जिला प्रशासन लगातार सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। नारागांव के जंगल में स्थित यह मंदिर बारिश के मौसम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। प्रशासन ने लोगों से तेज बहाव के दौरान रपटा पार नहीं करने की अपील की है। रायगढ़ में 32 लाख की धोखाधड़ी का फरार आरोपी गिरफ्तार। रायगढ़ में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी से 32 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने फर्जी बिल और वाउचर तैयार कर कंपनी से रकम निकाल ली थी। शिकायत मिलने के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस जांच में एक आरोपी को पकड़ने में सफलता मिली है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। कंपनी संचालक ने मार्च 2026 में कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद मामले की जांच शुरू की गई थी। शक्कर की किल्लत अब 50 रुपए किलो बिक रही। त्योहारी सीजन से पहले चीनी की संभावित किल्लत और जमाखोरी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बाजार में चीनी की कीमत बढ़कर करीब 50 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए व्यापारियों के स्टॉक की सीमा 4000 क्विंटल तय कर दी है। यह नियम 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा। सरकार का उद्देश्य कृत्रिम कमी रोकना, कीमतों को नियंत्रित रखना और त्योहारों के दौरान उपभोक्ताओं को राहत उपलब्ध कराना है। रेप के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग भाजपा कांग्रेस ने सौंपा। झापन सरगुजा जिले में 14 वर्षीय आदिवासी छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी उपसरपंच के पति की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। भाजयुमो ने आरोपी का पुतला फूंका, जबकि भाजपा, महिला मोर्चा और महिला कांग्रेस ने अलग अलग ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्रवाई की मांग की। पीड़िता के परिजनों और ग्रामीणों ने भी पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि आरोपी की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो आईजी कार्यालय, एसपी कार्यालय और थाने का घेराव किया जाएगा।
बस्तर के विकास को लेकर पीएम से मिले सीएम साय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ के विकास और विशेष रूप से बस्तर क्षेत्र की योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने राजनांदगांव में प्रस्तावित 10,500 करोड़ रुपए की गैस आधारित यूरिया परियोजना को शीघ्र मंजूरी देने का आग्रह किया। साथ ही सुरक्षा कारणों से अब तक बिजली ग्रिड से नहीं जुड़े 461 गांवों को स्थायी विद्युत आपूर्ति से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से किसानों, उद्योगों और ग्रामीण क्षेत्रों को बड़ा लाभ मिलेगा।